प्रिय आत्मा, आप सभी को जय मसीह की। आज हम 5 ऐसे गहरे और रहस्यमय वचन जानने वाले हैं जिन्हें अगर आप सोने से पहले सच्चे मन से सुनेंगे तो पवित्र आत्मा खुद आपसे बातें करना शुरू कर देंगे। क्या आप जानते हैं, बाइबल में कुछ वचन ऐसे छिपे हैं जो सीधे हमारे दिल और आत्मा को छू जाते हैं। बहुत से लोग इन्हें सुनने के बाद गवाही देते हैं कि रात में उन्हें गहरी शांति मिली, सपनों में परमेश्वर की आवाज सुनाई दी और पवित्र आत्मा ने उनको रास्ता दिखाए। आज हम ठीक वही 5 वचन आपके लिए लाए हैं जो आपके जीवन में बड़ा आत्मिक बदलाव ला सकते हैं। पर ध्यान रखना, इन्हें सिर्फ सुनना नहीं, विश्वास के साथ ग्रहण करना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज रात ही पवित्र आत्मा आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करे। तो आइए पहला वचन देखते हैं। अय्यूब 33 का 14 से 15 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक बार तो बोलता है और 2 बार भी, परंतु मनुष्य उसकी ओर ध्यान नहीं देता। वह मनुष्य के कान में सपनों में रात को जब गहरी नींद पड़ती है तब दर्शन में बोलता है। यह वचन हमें बताता है कि रात का समय सबसे शांत होता है, जब दुनिया सो जाती है और तुम्हारा मन थक कर लेट जाता है। लेकिन परमेश्वर रुकता नहीं, वो बार बार बोलता है, कभी 1 बार, कभी 2 बार, पर हम अक्सर व्यस्तता या थकान में सुन नहीं पाते। ये वचन बताता है कि गहरी नींद में जब सब कुछ बंद हो जाता है तब परमेश्वर सपनों और दर्शनों के जरिए तुम्हारे कान में फुसफुसाता है। वो तुम्हें चेतावनी देता है, मार्गदर्शन करता है या सिर्फ प्यार से कहता है कि वो तुम्हारे साथ है। कल्पना करो, तुम बिस्तर पर हो, आंखें बंद, और अचानक कोई मीठी आवाज सुनाई देती है। वो परमेश्वर की है जो तुम्हारे नाम से बुला रहा है। बहुत से लोग रात में ऐसे सपने देखते हैं जो सुबह उनके जीवन का रास्ता बदल देते हैं। अगर तुम्हें डर लगता है, चिंता सताती है या कोई फैसला नहीं सूझता, तो सोने से पहले प्रार्थना करो, प्रभु आज रात बोलो, मैं सुन रहा हूं। पवित्र आत्मा तुम्हारे मन को खोल देगा, बुरे विचारों को दूर करेगा और मीठी नींद देगा। सुबह उठोगे तो महसूस होगा कि रात भर कोई साथ था। वो परमेश्वर था जो तुम्हें बचाने, सिखाने, प्यार करने आया था। मत डरो, बस दिल खोल दो। वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता, खासकर रात के अंधेरे में। आज रात इसे आजमाओ और देखो कैसे तुम्हारी नींद आशीष बन जाती है। दूसरा वचन कहता है, नीति वचन 3 का 24 में, जब तू लेटेगा तब तू नहीं डरेगा। हाँ, तू चैन से लेटेगा और तेरी नींद मीठी होगी। यह वचन हमें बताता है कि जीवन में इतनी मुश्किलें आती हैं कि रात को लेटते ही डर लगने लगता है। कल क्या होगा, पैसे की कमी, परिवार की चिंता, स्वास्थ्य का डर। लेकिन परमेश्वर का यह वचन जैसे कोई प्यार भरा वादा है। जब तू लेटेगा तू नहीं डरेगा, तेरी नींद मीठी होगी। यह बताता है कि सच्चा विश्वास डर को भगा देता है और नींद को मीठा बना देता है। कल्पना करो, तुम बिस्तर पर हो, सिर तकिया पर रखा है और परमेश्वर तुम्हारे पास बैठकर कह रहा है, बेटा सब मुझे सौंप दो, मैं देखभाल करूंगा। दिन भर का बोझ उतर जाता है, दिल हल्का हो जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि नींद भी परमेश्वर की आशीष है। वो तुम्हें आराम देता है ताकि सुबह नई ताकत से उठ सको। अगर रात में बुरे विचार आते हैं तो इस वचन को दोहराओ, प्रभु मैं नहीं डरूंगा, मेरी नींद मीठी होगी। पवित्र आत्मा तुम्हारे चारों ओर शांति का घेरा बना देगा। कोई बुरा सपना नहीं आएगा, बस मीठी यादें और परमेश्वर का प्यार। सुबह उठकर तुम्हें लगेगा जैसे नई जिंदगी मिली हो। यह वचन तुम्हें सिखाता है कि डर परमेश्वर से बड़ा नहीं। आज रात लेट जाओ, आंखें बंद करो और महसूस करो उसकी उपस्थिति। वो तुम्हें इतना प्यार करता है कि तुम्हारी हर रात को सुरक्षित और मीठा बनाता है। बस भरोसा रखो, नींद आएगी शांति से। तीसरा वचन कहता है, भजन संहिता 63 का 6 से 7 में, जब मैं बिस्तर पर स्मरण करता हूं और रात की पहरों में तुझ पर ध्यान करता हूं, क्योंकि तू मेरी सहायता हुई है, इसलिए तेरे पंखों की छाया में मैं आनंद से गाता हूं। इस वचन का अर्थ है, रात की पहरें सबसे लंबी लगती हैं। जब नींद नहीं आती, चिंताएं दिमाग में घूमती हैं, अकेलापन घेर लेता है। लेकिन दाऊद ने कहा, रात को तुझ पर ध्यान करता हूं, तेरे पंखों की छाया में आनंद से गाता हूं। यह वचन बताता है कि रात परमेश्वर के साथ बिताने का समय है। बिस्तर पर लेटकर उसके बारे में सोचो, उसकी मदद याद करो, कैसे उसने पहले बचाया, कैसे प्यार किया। वो तुम्हारे लिए पंख फैलाता है,
जैसे माँ पक्षी अपने बच्चों को ढकती है। डर, उदासी, तनाव सब दूर हो जाते हैं। दाऊद ने जंगल में दुश्मनों के बीच भी रात को गाया क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आज तुम भी कर सकते हो। आंखें बंद करो, उसके नाम का स्मरण करो, मन ही मन गुनगुनाओ। पवित्र आत्मा तुम्हारे दिल में गीत भर देगा, शांति देगा। नींद आएगी आनंद से क्योंकि तुम उसके साए में सुरक्षित हो। बहुत से लोग इस वचन को पढ़कर सोते हैं और रात भर सपनों में परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करते हैं। सुबह उठोगे तो दिल खुश होगा, जैसे नई सुबह की रोशनी मिली हो। यह वचन सिखाता है कि रात अकेलेपन की नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ अंतरंग समय की है। आज रात इसे अपनाओ, ध्यान दो, गाओ और महसूस करो उसकी छाया। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। चौथा वचन कहता है, भजन संहिता 42 का 8 में, दिन को यहोवा अपनी करुणा प्रकट करता है और रात को उसका गीत मेरे साथ रहता है। मेरे जीवन के परमेश्वर के लिए प्रार्थना। यह वचन बताता है कि दिन में हम व्यस्त रहते हैं, लेकिन रात को जब सब शांत हो जाता है तब परमेश्वर का गीत हमारे साथ रहता है। यह वचन बहुत गहरा है। रात सिर्फ अंधेरा नहीं, बल्कि उसकी करुणा और गीत का समय है। जब तुम लेटते हो, चुपके से वो गाता है तुम्हारे लिए प्रेम का गीत, जो तुम्हारी आत्मा को छूता है, दर्द को कम करता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि रात में पवित्र आत्मा प्रार्थना की तरह गीत भर देता है। अगर नींद नहीं आ रही तो कान लगाकर सुनो। वो तुम्हें सांत्वना दे रहा है, तुम्हारे हर आंसू को पोंछ रहा है। आज रात इसे याद करो, प्रार्थना करो, प्रभु रात को तेरा गीत मेरे साथ रहे। शांति आएगी, सपने मीठे होंगे और सुबह तुम्हें लगेगा जैसे परमेश्वर ने रात भर तुम्हें गले लगाया हो। यह वचन बताता है कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन का है, दिन रात। वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। बहुत से भाई बहन इस वचन से रात की चिंताओं से मुक्ति पाते हैं। लेट जाओ, दिल खोलो और सुनो उसका गीत। वो तुम्हारे लिए गा रहा है प्यार से। पांचवा वचन भजन संहिता 16 का 7 कहता है, मैं यहोवा को धन्य कहता हूं जो मुझे सलाह देता है। रात को भी मेरा आत्मा मुझे चितौनी देता है। यह वचन बहुत विशेष है। परमेश्वर दिन रात सलाह देता है और रात में तुम्हारा आत्मा जागृत होकर चितौनी देता है। पवित्र आत्मा रात को तुम्हें मार्गदर्शन करता है, गलत से बचाता है, सही रास्ता दिखाता है। जब तुम सोने जाते हो तो वो तुम्हारे मन में बातें डालता है, कोई विचार, कोई याद, कोई सपना जो सुबह तुम्हें जवाब दे। बहुत से लोग रात में जागकर प्रार्थना करते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा बुलाता है। आज रात लेटकर कहो, प्रभु मुझे सलाह दे, मेरी आत्मा को जगा। डर नहीं, बल्कि स्पष्ट मार्गदर्शन मिलेगा। नींद आएगी शांति से क्योंकि वो तुम्हें सिखा रहा है, बचाए रख रहा है। सुबह उठोगे तो महसूस होगा रात भर परमेश्वर ने बात की थी। वो तुम्हारा गुरु है रात में भी। अगर जीवन में उलझन है, फैसला नहीं हो रहा, तो इस वचन पर भरोसा करो। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर काम करता है, चुपके से सही गलत बताता है। आज रात इसे अपनाओ, अंतःकरण सुनो और सो जाओ विश्वास के साथ। वो तुम्हें कभी गुमराह नहीं होने देगा। आमीन। प्रिय आत्मा, अब हमने ये 5 गहरे वचन सुन लिए, दिल से महसूस किए। अगर इन वचनों ने आपके मन को छुआ, अगर आपको लग रहा है कि परमेश्वर आज रात ही आपसे बात करना चाहते हैं, तो बस एक काम करिए, सच्चे विश्वास से इन्हें ग्रहण कीजिए। आज रात बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करें, इन वचनों को दोहराएं और प्रभु से कहें, प्रभु यीशु, मैं तेरे वचन को मानता हूं, मेरे दिल में आ, मेरी चिंताएं ले ले, मुझे शांति दे और रात में मुझसे बात कर। विश्वास रखिए, पवित्र आत्मा जरूर काम करेगा। बहुत से लोग ऐसा करके गवाही देते हैं कि उनकी रातें बदल गईं, सपने आशीष बन गए और सुबह उठकर दिल में खुशी थी। अगर ये वीडियो आपके लिए आशीष बना, अगर आपके दिल में प्रभु की उपस्थिति महसूस हुई, तो कृपया अभी कमेंट में लिख दीजिए हल्लेलुया या प्रभु की महिमा हो। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम में हो रहा है। हम सब मिलकर उसकी महिमा करें। जय मसीह की।